हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेम्स एकेडमी। दोस्तों, मैं आपको मिसलिनियस एरर्स की सीरीज करा रहा हूं जिसमें मैं आपको 250 एरर्स करा चुका हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे एरर नंबर 251 से एरर नंबर 275 तक। दोबारा हम 25 एरर्स देखेंगे और सभी एरर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजेबल है और हर एरर में आप कोई ना कोई कंसेप्ट सीखेंगे जो आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की पहली एरर। दोस्तों, जब आप ये टू मच वर्ड देखते हैं तो टू मच का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा, मींस जितना नहीं होना चाहिए। टू मच या मच टू, जब भी आप ये दो वर्ड्स देखेंगे तो इसका मतलब होगा जरूरत से ज्यादा, जितना नहीं होना चाहिए। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि मैं जरूरत से ज्यादा खुश हूं तुम्हें ये जानकर कि तुमने टॉप करा है, तो ये लॉजिक नहीं यहां पर बैठ रहा है। तो दोस्तों, यहां टू मच गलत है। तो कुल मिलाकर आपको ये तो पता लग गया पार्ट ए में एरर है, मगर इसे ठीक कैसे करेंगे। हालांकि एग्जाम में आपको ये नहीं बताना है कि ठीक में क्या करेंगे, आपको तो एरर ही बतानी है, मगर फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर या तो आप सिर्फ मच लिख दीजिए या फिर इसे वेरी मच कर दीजिए, ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं टू मच पॉजिटिव के साथ नहीं लगेगा, वो हमेशा नेगेटिव मीनिंग अगर आपको बताना हो, जैसे कुछ गलत सेंस में आपको बोल रहा हूं, जैसे ही ईट्स टू मच, भाई वो जरूरत से ज्यादा खाता है जो हार्मफुल हो सकता है उसके लिए, तो उस केस में आप कर सकते हैं। तो ये थी एरर 251 पार्ट ए में। यहां आपको एरर मिल रही है, टू मच की जगह मच या वेरी मच आएगा। दिस स्पंज इज नॉट एबल टू एब्जॉर्ब वाटर। दोस्तों, जब आपने ये वर्ड लगाया नॉट एबल टू, तो इसमें जो टू है वो इंफिनिटिव के लिए लगा है, और अगर ये टू इंफिनिटिव के लिए लगा है तो यहां पर आईएनजी नहीं आएगा। आपको पता है इंफिनिटिव में क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, टू एब्सॉर्ब। टू के साथ आईएनजी सिर्फ एक कंडीशन में आएगा, अगर टू प्रेपोजिशन होगी, मगर यहाँ टू प्रेपोजिशन नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पार्ट सी में एरर आपको मिल गई। आई एम थिंकिंग आई विल गो टू द मार्केट लेटर दिस आफ्टरनून। दोस्तों, जब आप ये थिंक वर्ड देख रहे हैं, जैसे आप वॉन्ट वर्ड देखते हैं, लव देखते हैं, तो आप इनमें देखेंगे कि आईएनजी फॉर्म इस तरीके से यूज नहीं होती है। तो हम सेंटेंस को ऐसे बोलते हैं, भले वो प्रोग्रेसिव लग रहा हो आपको, हम बोलेंगे आई एम थिंकिंग नहीं बोलेंगे, हम यहां पर बोलेंगे आई थिंक। आई थिंक मुझे लगता है, आई विल गो टू द मार्केट लेटर दिस आफ्टरनून। तो यहां पर आईएनजी नहीं लगेगा और आप कह सकते हैं पार्ट ए में एरर हो गई। इफ यू स्टैंड विद मी इन आवर ऑफ नीड आई विल नेवर फॉरगेट यू। दोस्तों, ये फॉरगेट आप कर लीजिएगा, ये अभी एरर इसके बावजूद भी है, ये तो प्रिंटेड एरर है। तो आई विल नेवर फॉरगेट यू। अब एरर ढूंढिए, इफ यू स्टैंड विद मी। दोस्तों, स्टैंड बाय यहां पर आएगा। स्टैंड बाय का मतलब होता है सपोर्ट करना। क्या होता है, सपोर्ट करना। तो यहां पर स्टैंड विद नहीं आएगा। पूरे सेंटेंस को समझते हैं। यदि आप मुझे सपोर्ट करेंगे, इन आवर ऑफ नीड का मतलब होता है जरूरत के समय पर, कि मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। तो आप कुल मिलाकर कहेंगे यहां पर पार्ट ए में एरर हो गई। द थीफ हैड हार्डली पुट द कैश इन हिज पॉकेट देन द ओनर वोक अप। दोस्तों, इस तरह की एरर्स बहुत आसान होती है, क्योंकि जब भी आप ये हार्डली वर्ड देखें तो इसके साथ जो पेयर वर्ड होता है वो देन नहीं होता, वो वैन होता है। और इसका यूज हम कब करते हैं, हार्डली और वैन का यूज आप किस स्थिति में करते हैं, जब आपको दिखाना हो कि दो काम में नो टाइम गैप रहा है। दो काम हुए हैं, टू पीसेस ऑफ वर्क हुआ है और उनमें टाइम गैप नहीं हुआ, एक हुआ तुरंत दूसरा उसके बाद हो गया। तो सेंटेंस देखिए कि थीफ ने मुश्किल से पैसे अपने पॉकेट में रखे ही थे कि ओनर जो था वो जाग गया। तो यहां पर हार्डली और वैन का पेयर होता है, हार्डली और देन का पेयर नहीं होता। तो आप क्या कहेंगे, पार्ट सी में एरर हो गई, देन की जगह वैन आएगा। All the girls students are advised to attend the meeting positively। दोस्तों, यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, गर्ल स्टूडेंट्स, जब दो नाउन आप एक साथ लगाते हैं और एक नाउन दूसरे नाउन को क्वालिफाई कर रहा हो तो वो उसका मॉडिफायर बन जाता है, एक तरीके से एडजेक्टिव की तरह काम करता है। और एडजेक्टिव में आप जानते हैं एस नहीं लगता, एडजेक्टिव को हम प्लूरल सिंगुलर नहीं करते हैं, वो सेम फॉर्म में रहता है। तो इस सेंटेंस को आप दो तरीके से कीजिए, या तो आप लिखिए ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स, या आप नॉर्मल लिखिए ऑल द स्टूडेंट्स। गर्ल्स स्टूडेंट्स ऐसे नहीं आता, क्योंकि आप बहुत सारे सेंटेंसेस में देखेंगे
आप नाउन को चेंज नहीं करते जो मॉडिफायर का काम कर रहा है, जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, आप दूसरे नाउन को सिंगुलर या प्लूरल बना सकते हैं। तो यहाँ गर्ल स्टूडेंट्स आएगा, यहाँ पर गर्ल्स स्टूडेंट्स नहीं आएगा, तो आप कहेंगे पार्ट ए में एरर हो गई। बंगाल टाइगर्स आर नाउ ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट। दोस्तों यहां पर ध्यान से देखिएगा, इन्होंने एक्सटिंक्टेड वर्ड लगाया, मगर एक्सटिंक्ट भी एडजेक्टिव है और उसका मतलब होता है विलुप्त हो जाना, खत्म हो जाना। तो उसमें और ईडी लगाकर मतलब कि उसे पार्टिसिपल बनाने की जरूरत हमें नहीं है। तो एक्सटिंक्ट यहाँ एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा, तो ये ईडी नहीं आना चाहिए, पार्ट सी में एरर हो गई। Our professor taught us that one should respect the religions of others as much as his own। दोस्तों ये प्रोनाउन में रूल सिखाया जाता है, अगर वन वर्ड आपका एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है तो उसका पॉजेसिव वंस ही हो सकता है, हिज, हर, देयर नहीं हो सकता, मतलब कि और कोई वर्ड नहीं हो सकता, ये सब वर्ड नामुमकिन है, हिज, हर, देयर। क्योंकि यहाँ पर वन शुड, वन यहाँ सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, तो यहां पर भी आपको हिज की जगह क्या लिखना होगा, वंस लिखना होगा, तो पार्ट सी में एरर हो गई। ड्यूरिंग इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम मैनी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स गेव अप देयर स्टडीज बाय भगत सिंह कोल। तो दोस्तों ये गेव अप वर्ड है, इसे ध्यान से देख लीजिएगा, गेव अप, तो गेव अप देयर स्टडीज ऑन भगत सिंह कोल, किसी की कॉल पर कुछ करना, किसी के कहने पर कुछ करना, तो आप उसे ऑन बोलते हैं, ना कि बाय भगत सिंह कॉल। यहां पर आपको याद रखना होगा ऑन भगत सिंह कॉल, तो यहां पार्ट सी में एरर हो गई, बाय की जगह क्या आएगा, ऑन आएगा। और ये गिव अप है, गिव अप मतलब छोड़ देना, त्याग देना, तो गिव अप देयर स्टडीज, उन्होंने अपनी स्टडीज को छोड़ दिया। मिस्टर गुप्ता विद हिज वाइफ एंड यंगर ब्रदर वर प्रेजेंट एट द स्टेशन। दोस्तों इस विद वाले केस को समझिए, देखिए अगर आप एंड वर्ड का यूज करते हैं दो नाउन के साथ, दो सब्जेक्ट के साथ, तो वो उसे प्लूरल बनाता है, मगर जब विद प्रेपोजिशन यूज होता है तो यहां पर आप क्या देखते हैं कि विद के बाद जो भी आ रहा है उसे हम सब्जेक्ट कंसिडर नहीं कर सकते हैं, यानी कि वो ऑब्जेक्ट केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहां पर विद, अलोंग विद, एज वेल एज, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बहुत से ऐसे वर्ड्स होंगे, अगर उनसे आप दो नाउन्स को जोड़ रहे हैं तो हमें विद, अलोंग विद, एज वेल एज, इनके बाद क्या आ रहा है उस पर ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ मेन सब्जेक्ट को समझना है, जो मिस्टर गुप्ता या जो भी होगा वहां सिंगुलर या प्लूरल, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमेशा वर्ब लगानी है। क्योंकि मिस्टर गुप्ता सिंगुलर है तो यहां पर आप क्या लगाएंगे, वॉज। मिस्टर गुप्ता वॉज प्रेजेंट एट द स्टेशन विद हिज वाइफ एंड यंगर ब्रदर। जैसे आप इस सेंटेंस को देखें, आई विद माई फ्रेंड्स, आई विद माई फ्रेंड्स एम कमिंग, हिंदी में भी आप बोलकर देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ मैं आ रहा हूं। तो मैंने मैं आ रहा हूं कहा है ना, मैंने ये तो नहीं कहा मैं आ रहा है, कुछ लॉजिक नहीं बन रहा वो। तो इसी तरीके से आपको विद के केस में समझना होगा, जो मेरा मेन सब्जेक्ट रहेगा, जो मैंने फर्स्ट नंबर पर रखा है वही रहेगा, और विद के साथ क्या है उसे मैं कंसीडर नहीं करूंगा सब्जेक्ट में। तो यहां पर क्योंकि एम आया तो यहां पर भी मिस्टर गुप्ता के अकॉर्डिंग वॉज आएगा, पार्ट सी में एरर हो गई। रजनी इज प्लानिंग टू सेटल इन मुंबई एज सुन एज शी रिटायर्स इन ऑगस्ट द नेक्स्ट ईयर। दोस्तों आप ये वर्ड देख सकते हैं नेक्स्ट, इसी के जैसा होता है लास्ट, दिस, एवरी। अगर इनके साथ आप टाइम एक्सप्रेशन यूज करें, जैसे वहां पर वर्ड यूज हुआ है, अगर टाइम एक्सप्रेशन आप यहां पर यूज करें, जैसे यहां पर वर्ड यूज हुआ है ईयर, नेक्स्ट के साथ टाइम एक्सप्रेशन यूज हुआ ईयर, तो इसके साथ आप दा मत लगाइएगा। हाँ टाइम एक्सप्रेशन नहीं है तो दा लगेगा, नेक्स्ट, द नेक्स्ट क्लास आप बोल सकते हैं, द नेक्स्ट चैप्टर आप बोल सकते हैं, मगर अगर टाइम एक्सप्रेशन है तो दा यहाँ पर नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आपने देखा पार्ट सी में एरर हो गई, और आप सिंपल क्या बोलेंगे, इन ऑगस्ट नेक्स्ट ईयर। तो 261 के पार्ट सी में एरर है। I was born on 14 जुलाई 1990 in मुंबई, कि भैया मेरा जन्म कहाँ हुआ था, 14 जुलाई 1990, कहां पर, इन मुंबई। तो यहां पर दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 14 एक ऑर्डिनल नंबर आप मानेंगे, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये ऑर्डिनल नंबर है,
तो आप यहाँ क्या कहेंगे, उसके आगे दा लगाएंगे, ऑन द 14th ऑफ जुलाई, ऑन द 14th ऑफ जुलाई, या तो नॉर्मली आप बोल दीजिए ऑन 14 जुलाई, th, मतलब कि ये ऑर्डिनल की तरह यूज मत कीजिए। अगर ऑर्डिनल की तरह आप यूज कर रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, ऑन द 14th ऑफ जुलाई। तो आई वॉज बोर्न ऑन द 14th ऑफ जुलाई 1990 इन मुंबई। तो यहां पर आपने देखा पार्ट बी में एरर हो गई। नॉट ओनली वी सा द प्रेसिडेंट बट ऑल्सो द चीफ मिनिस्टर। दोस्तों इस पॉइंट में आपको क्या करना है, आपको पता करना है नॉट ओनली और बट ऑल्सो किसके लिए लगे, किन दो चीजों के लिए नॉट ओनली लगा है। तो अगर वी के लिए क्या लगा है, क्या मैं ऐसा बोल रहा हूं सिर्फ हम ही नहीं, आपने कहा नहीं ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं, मैंने क्या कहा, हमने सिर्फ प्रेसिडेंट ही नहीं चीफ मिनिस्टर भी देखा। तो सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होगा, हमने किसके लिए लगाया, दो लोगों के लिए, कि प्रेसिडेंट ही नहीं चीफ मिनिस्टर भी देखा, तो दोनों के सामने आना चाहिए। तो आपने कहा वी सी नॉट ओनली द प्रेसिडेंट, वी सॉ नॉट ओनली द प्रेसिडेंट बट ऑल्सो द चीफ मिनिस्टर। तो यहां पर थोड़ा सा आपको अरेंजमेंट चेंज करना होगा, वी सॉ नॉट ओनली बाद में आएगा, तो वी सॉ नॉट ओनली द प्रेसिडेंट बट ऑल्सो द चीफ मिनिस्टर। तो कुल मिलाकर आप कहिए पार्ट ए में एरर हो गई। तो यहां पर वी सॉ नॉट ओनली, तो 263 पार्ट ए एरर। 3 summons have been issued by the district court but he has not turned up yet। दोस्तों जब भी एस लगा होता है किसी वर्ड में तो हमें वो प्लूरल का साउंड करता है सम्मन्स, और हमें लगता है सम्मन एक वर्ड होना चाहिए, नहीं, ध्यान से देखिएगा, सम्मन्स नाउन होता है जब, तो इसमें एस ऑलरेडी होता है सिंगुलर फॉर्म में, यानी कि आपको बोलना होगा वन सम्मन्स तो वन आएगा, ए सम्मन्स तो एस आएगा ऑलरेडी, ठीक है। तो अगर इसका प्लूरल बनाना है तो आपको ईएस इसमें लगाना होगा और आपको कहना होगा सम्मन्सेस। तो यहां इसी पार्ट में एरर हो गई, पार्ट ए में 3 समन्सेस हैव बीन, तो समन्सेस आएगा और पार्ट ए एरर यहां पर हो गई। देयर इज नो मनी इन द बैंक इन राजेश एंड रीनास जॉइंट अकाउंट। दोस्तों ये एरर बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए आपने दो लोगों के नाम लिखे, अगर राहुल एंड मोहन। अब देखिए क्या होता है, अगर आपको कोई चीज बतानी है, फॉर एग्जांपल हाउस, और आप कहना चाहते हैं राहुल और मोहन दोनों का एक ही घर है, दोनों का एक ही घर है, मतलब कि दोनों भाई है और दोनों का एक ही घर है, तो आप जब एक ही घर है तो एक ही बार एपोस्ट्रोफी एस लगाएं और आप कहेंगे राहुल एंड मोहन्स हाउस। मगर अगर आपको कहना हो राहुल का घर अलग है, राहुल्स एंड मोहन का घर अलग है, तो मोहन्स हाउस, तो 2 बार एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। अब इस सेंटेंस को देखिए आप, देयर इज नो मनी इन द बैंक इन राजेश एंड रीनास जॉइंट अकाउंट, क्योंकि यहां पर जॉइंट अकाउंट वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब अकाउंट तो एक ही है, तो यहां पर आप कहेंगे राजेश के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, सिर्फ एक बार सेकंड जो नाउन होगा उसके साथ आएगा और आप बोलेंगे राजेश एंड रीनास जॉइंट अकाउंट। तो यहां पार्ट बी में एरर हो गई, तो यहां पर ये एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा। 265 पार्ट बी एरर। मिस्टर मुकेश भटनागर अवर कॉलीग, ही विल अटेंड द मीटिंग ऑन माई बिहाफ। देखिए दोस्तों यहां पर हमने ना ये जो आपने बीच में कोमा लगाकर फिर दूसरे कोमा तक ये लिखा अवर कलीग, ये एक अपोजिशन है। एक तरीके से मिस्टर मुकेश भटनागर को मैंने सिर्फ क्लैरिफाई किया है कौन है मिस्टर भटनागर। तो जब आप अपोजिशन का यूज करते हैं तो उसके बाद ये ही, दोबारा हम प्रोनाउन का यूज क्यों करें, क्योंकि सेंटेंस अभी भी देखिए कैसे बन रहा है, मिस्टर मुकेश भटनागर अवर कलीग विल अटेंड द मीटिंग ऑन माई बिहाफ। तो यहां पर दोबारा ही नहीं लगना चाहिए, सुपरफ्लुअस है, गलत है, ये पॉसिबल नहीं है, तो यहां आप कहेंगे पार्ट बी में एरर हो गई। एज आई सी इट, जैसे मैंने उसे देखा, ही अपीयर्स टू बी अनरीजनेबल एंग्जियस अबाउट प्लीजिंग हिज वाइफ। दोस्तों आप यहां 2 वर्ड देख रहे हैं, अनरीजनेबल और एंग्जियस, और ये दोनों ही वर्ड एडजेक्टिव्स हैं। अनरीजनेबल हो या एंग्जियस हो, दोनों ही क्या है, एडजेक्टिव हैं। और आपको पता है एक एडजेक्टिव दूसरे एडजेक्टिव को क्वालिफाई नहीं करता। जैसे आप कहें कि रेड व्हाइट, तो रेड व्हाइट किसी अलग नाउन को कर सकते हैं, मगर रेड को आप व्हाइट को करना चाहें एक्सप्रेस तो नहीं कर पाएगा वो। तो जब आपको ऐसी स्थिति आती है, ठीक है, तो आप क्या कहते हैं, पहले वाले को आप एडवर्ब बना दीजिए और आप इस वर्ड को क्या लिख देंगे,
अनरीजनेबली एंग्सियस, अनरीजनेबली एंग्सियस। तो यहां पर ये एडवर्ब बन जाएगा और आप कहेंगे पार्ट बी में एरर हो गई। जैसे हम बोलते हैं ना हाईली एजुकेटेड, जैसे एक वर्ड देखिए बिटर और कोल्ड, तो बिटर भी एडजेक्टिव है, कोल्ड भी एडजेक्टिव है, मगर आप यहाँ कोल्ड मतलब कि ठंड को कहना चाह रहे थे बहुत ज्यादा ठंड है, तो आप इसे क्या कर देते हैं बिटरली कोल्ड। तो पहले एडजेक्टिव को आप एडवर्ब बना देते हैं अगर आपको एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना। तो 267 के पार्ट बी में एरर हो गई। I finished my assignment before we reached his wedding with great difficulty because of heavy traffic। दोस्तों अगर पास्ट में दो काम हो रहे हैं, पास्ट में 2 pieces ऑफ वर्क हो रहा है 1 और 2, तो जो काम पहले हो रहा है उसे आप पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। पास्ट परफेक्ट कौन से वाला, जो काम फर्स्ट नंबर पर हो रहा है, और जो सेकंड पर हो रहा है उसे आप सेकंड फॉर्म से बनाते हैं, मींस पास्ट इंडेफिनिट से। तो आपने देखा मैंने अपना असाइनमेंट पूरा कर लिया था उससे पहले कि हम वेडिंग पहुंचते, तो आप यहां क्या कहेंगे, आई हैड फिनिश्ड माई असाइनमेंट बिफोर वी रीच्ड हिज वेडिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी बिकॉज ऑफ हैवी ट्रैफिक। तो आप कहेंगे 268 पार्ट ए में एरर हो गई। जैसे कहते हैं ना आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर द टीचर केम, द पुलिस हैड अरेस्टेड द मैन बिफोर ही किल्ड दैट गर्ल। तो इस तरीके से आपने बोला कि वो उस लड़की को मारता उससे पहले अरेस्ट कर लिया। तो जो भी काम पहले होता है उसमें आप हेड लगा दीजिएगा। तो 268 पार्ट ए एरर। मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री आर मोर इजियर देन फिजिक्स एंड बायोलॉजी। दोस्तों यहां पर ध्यान से देखिएगा, मोर इजियर। अब कंपैरेटिव बनाने के दो तरीके होते हैं, या तो आप एडजेक्टिव के आगे मोर लगा दीजिए या उसमें ER लगाकर हम बनाते हैं, या तो आप बोलते हैं मोर इंटेलिजेंट, या आप क्या बोलते हैं ग्रेटर, बिगर, स्मॉलर। यहां दोनों ही हो रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, डबल कंपैरेटिव हो रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको यहां से मोर हटाना होगा क्योंकि इजी का कंपैरेटिव डिग्री इजियर होता है। तो क्योंकि इजी का इजियर होता है तो यहां मोर नहीं लग सकता, तो यहां पर पार्ट बी में एरर हो गई, मोर इजियर गलत होगा। मच इजियर आप कर सकते हैं, सिंपल इजियर भी छोड़ सकते हैं। तो यहां पर इजियर रहेगा 269 पार्ट बी एरर। रितिका गेव हर फ्रेंड नो मनी नोर शी डिड हेल्प हर। दोस्तों जब नोर आपको दिखाई दे तो यहां पर आपको एक पेयर ध्यान रहना चाहिए, नाइदर और नोर का, इसे याद रखिएगा। नो और नोर का पेयर हम यूज नहीं करते, तो आप क्या कहेंगे, रितिका गेव हर फ्रेंड नाइदर मनी नोर शी डिड हेल्प हर। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा। तो आप कह सकते हैं पार्ट बी में यहां पर एरर हो गई। लो इंटरेस्ट रेट्स आर टेम्पटिंग मैनी कस्टमर्स टू टेक ऑन मच डेट। दोस्तों इस सेंटेंस को देखिए, ये आप कह रहे हैं कि जो कम इंटरेस्ट रेट होता है वो अट्रैक्ट करता है ज्यादा लोगों को कर्जा लेने के लिए। तो एक जनरलाइज्ड एक आप कह सकते हैं ये एक स्टेटमेंट है, जनरली चलती है जो। तो यहां पर आप इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ना बनाकर प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाइए। जब आप नॉर्मल डेफिनेशन, नॉर्मल थ्योरेटिकल बातें करते हैं जैसा हमेशा होता है, तो उस पर आप बात कर रहे हो, तो आपने क्या कहा, लो इंटरेस्ट रेट्स टेम्प्ट मैनी कस्टमर्स, कि लो इंटरेस्ट रेट जो होता है बहुत कस्टमर्स को टेम्प्ट करता है कि वो ज्यादा मनी ले, ज्यादा कर्जा ले। तो यहां 271 पार्ट ए एरर हो गया। 3 लाख ऑफ पीपल अटेंडेड द वर्कशॉप्स हेल्ड इन रामलीला ग्राउंड। दोस्तों इस वर्ड को देखिए, लैख, 1000, मिलियन, बिलियन, डजन। यहां पर एक चीज याद रखिएगा, अगर इनके साथ हम डेफिनेट न्यूमरल यूज करते हैं, जैसे मैंने बोला 3 लाख ऑफ पीपल, तो दोस्तों अगर आपने नंबर क्लैरिफाई करा कि कितने लाख, कितने हजार, कितने 100, तो फिर ऑफ का कोई सेंस यहां पर नहीं बनेगा। यहां पर आप ऑफ मत लगाइए। हाँ, अगर आप इसे इनडेफिनेट में बोलते हैं, आप नॉर्मल बोले लैक्स ऑफ पीपल, मींस अगर ये वर्ड्स प्लूरल में आपने यूज कर रहे हैं और इनडेफिनेट में कर रहे हैं, आपने क्लैरिफाई नहीं करा कितने लैख, तो आपने कहा लैक्स ऑफ पीपल, तो ऑफ आ सकता है। क्योंकि यहां 3 वर्ड था तो 3 लाख ऑफ पीपल नहीं आना चाहिए, आप सीधा सा बोलेंगे 3 लाख पीपल। तो पार्ट ए में एरर हो गए, 272 पार्ट ए यहां पर एरर हो गया।
आयशा इज अमंग द फ्यू पीपल इन द ऑफिस विच डिड नॉट ब्लाइंडली फॉलो द पाथ ऑफ अदर्स। दोस्तों जब आप रिलेटिव प्रोनाउन देखें यहां पर विच, तो यहां पर एक चीज समझिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन देखें सबसे पहले पता करें वो किसके लिए लगा है। आपने कहा आयशा इज अमंग द फ्यू पीपल के लिए लगा है, तो यहां पर अगर ये फ्यू पीपल के लिए लगा है तो पीपल के लिए विच नहीं लगता, पीपल के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हु लगता है। विच एनिमल्स के लिए, नॉन लिविंग के लिए लगता है। तो यहां आप कैसे बोलेंगे सेंटेंस को, आयशा इज अमंग द फ्यू पीपल इन द ऑफिस हु डिड नॉट ब्लाइंडली फॉलो द पाथ ऑफ अदर्स। तो विच नहीं आएगा, यहां पर हु आएगा। कुल मिलाकर आप कहेंगे पार्ट बी में एरर हो गई। 273 पार्ट बी एरर। अंकित कैन नॉट सक्सीड बिकॉज ही लेबर्स हार्ड। दोस्तों ये सेंटेंस देखो जच नहीं रहा है, ये सेंटेंस सूट नहीं कर रहा है। क्यों? अंकित सफल नहीं हो सकता क्योंकि वह मेहनत करता है। नो, कोई सेंस नहीं है। आप ये कह सकते हैं अंकित सफल नहीं हो सकता यदि वो मेहनत नहीं करेगा, तो आप यहां पर अनलेस का यूज कर सकते हैं। अंकित कैन नॉट सक्सीड अनलेस ही लेबर्स हार्ड। जब तक वह मेहनत नहीं करेगा वह सफल नहीं होगा। पार्ट बी में एरर यहां पर आपको मिल गई। स्नेहा was accused for murder of her husband but the court found her not guilty and acquitted her। दोस्तों सेंटेंस को देखिए कि स्नेहा आरोपी है अपने हस्बैंड को मारने की, मगर कोर्ट ने उसे नॉट गिल्टी पाया और उसे छोड़ दिया। तो दोस्तों अक्यूज्ड के साथ फॉर नहीं लगता, अक्यूज्ड के साथ ऑफ लगता है। क्या नहीं लगता? फॉर। आपको ये याद रखना है, अक्यूज्ड ऑफ समथिंग, तो यहाँ फॉर नहीं आएगा, ऑफ आएगा, और यहाँ पार्ट ए में एरर हो गई। तो प्रेपोजिशन की एरर ऐसी ही होती है। अगर आपको याद है, आपको पता है कि अक्यूज्ड के साथ ऑफ आएगा, तो आप सेकंड्स में ढूंढ लेंगे, और नहीं पता तो आप उस सेंटेंस को जितनी मर्जी बार पढ़े आपको वो एरर नहीं मिलेगी। तो दोस्तों एरर नंबर 275 के पार्ट ए में एरर है, फॉर की जगह क्या आएगा? ऑफ आएगा। तो दोस्तों ये थी आज की 25 एरर्स, हर बार की तरह इंपॉर्टेंट, यूजेबल और बेस्ड ऑन कंसेप्ट। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।